हेलो नवाब खान जी। हेलो, नमस्ते सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं आप? सर दुआ है यार कि नवाब जी मतलब सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपका टाइम निकाला आपने। मतलब नहीं, बहुत ज्यादा थैंक यू सो सम्मान मच सर। बहुत ज्यादा सम्मान की बात है हमारे लिए। मैं मतलब बस कॉल के माध्यम से नहीं बोल रहा हूँ, सही बात है, क्योंकि पहली बार जब आपको हमने उन शॉर्ट्स में भी देखा था तब भी काफी ज्यादा हम्म। मतलब दिल से खुशी हुई थी मुझे और अंकिता दोनों को। अंकिता ने काफी लोगों को आपका वो वीडियो भेज भी दिया है, पर्सनली डाउनलोड कर करके, देखिए नवाब खान जी ने पहना है हमारा शॉर्ट्स। जी जी कैसे जी नवाब सर। खान जी आप कहाँ से बढ़िया। हैं नवाब खान जी? अगर बताएंगे तो बड़ा बहुत अच्छा रहेगा। मैं जयपुर राजस्थान से हूँ सर। अच्छा, अभी पिछले यस साल सर। मैं कोविड के पहले राजस्थान में जयपुर रह के आया था 20 दिन। जी सर। हाँ, बहुत ही सुंदर जगह है। तो नवाब खान जी आप मतलब आप बताइए ना हमें अपने बारे में कुछ। मतलब बहुत ज्यादा इच्छा है कि आपकी कहानी सुने, हम आपके बारे में थोड़ा जाने। कैसे मतलब आप आपकी जो जर्नी रही है, आपकी जो यात्रा रही है, ये बहुत ही ज्यादा इंस्पिरेशनल है। तो थोड़ा सा बताएं नवाब खान जी हमें अपने बारे में, कैसे आपको रनिंग का शौक कैसे आया, और आपकी जो भी मुश्किलातें आई हैं आज तक, कैसे आपने उनको ओवरकम किया। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि व्यक्ति मोटिवेशन ढूंढता रहता है, तो अपनी जो परिस्थिति होती है ना, उससे बड़ा मोटिवेशन कुछ भी नहीं हो सकता। जी ये आपका जो बीता बीता कल है वो आपको मतलब इतना मोटिवेट करे कि आप कुछ करने के लिए तड़पते रहें। तो वो परिस्थिति मेरे साथ कुछ इस प्रकार से रही कि जैसे ही मेरा एक्सीडेंट हुआ, मैं 2 साल तक लगातार बेड पे रहा। जैसे जी आपने पूछा कि भाई रनिंग का आपको इतना मतलब शौक कैसे चढ़ गया, तो जब व्यक्ति 2 साल मैं 2 साल तक बेड पे मतलब एकदम वहां से हिला डुला नहीं, 2 साल बेड पे सर मतलब बेड पे रहा। उसके जस्ट बाद में मैंने ये सोच लिया था कि चलना तो है ही, चाहे किस हालत में भी चले, चाहे किसी भी सिचुएशन में कैसे भी चलना पड़े। मतलब डॉक्टर मेरे को ये कह रहे थे कि भाई पैर का वगैरह और मतलब इलाज चल रहा है, 2 साल इलाज चलने के बाद में मैं खुद थक गया था। उस पैर को मैं खुद कटवाने चला गया, भाई इस पैर को कटवा देते हैं, बाकी जो चलने की है जो मैं खुद चल ही लूंगा कैसे भी करके। वो तो मैं उसका सॉल्यूशन तो मैंने खुद ही निकाल ही लूंगा, क्योंकि काफी आर्टिफिशियल के बारे में, इनके बारे में सुन रखा था कि ये चीजें मतलब काफी। उसी दौरान में जब 2 साल पे बेड पे रहा ना, तो उसी मैंने काफी स्किल सीखी, खुद को ट्रेंड किया कि हर चीज के लिए, हर परिस्थिति के लिए कैसे लड़ा जाए। उसके लिए जी। हर माइंडसेट मतलब मजबूत करना शुरू कर दिया था मैंने बस। अब जो मेरा फर्स्ट मैराथन है वो मैंने आईडीबीआई बैंक का 2018 में दौड़ा था। उसके बाद में तो फिर मैंने दौड़ना शुरू कर दिया वो। अब तक मैं 30 जी मैराथन दौड़ चुका, वर्चुअल तो मैं न जाने कितने दौड़ दिए इस 1 साल के अंदर। अभी कोविड के बाद मुझे लगता है वर्चुअल मैराथन्स बहुत फेमस हो गए हैं। हाँ, और वो वर्चुअल बहुत फेमस हो गए हैं, तो वर्चुअल भी काफी दौड़ रहा हूँ मैं। और मुझे लगता है काफी अच्छा माध्यम भी है, क्योंकि वर्चुअल हाँ हाँ। मैराथन्स के थ्रू है ना खान जी, क्योंकि वर्चुअल मैराथन्स के थ्रू जो समझिए रनिंग की कम्युनिटी है वो एक साथ आने, मतलब उनको आने में कोई तकलीफ नहीं हो रही है। ऐसे तो मतलब आप अपने शहर में ही लोग दौड़ते हैं, बट वर्चुअल के थ्रू है कि अलग अलग शहरों से, अलग अलग देशों से भी लोग साथ में दौड़ रहे हैं। तो खान जी आप बड़े मतलब आपका जन्म, आपका पलना बढ़ना सब जयपुर में ही हुआ है? हाँ जी जी सर जी। तो आप शुरू से ही मतलब ऐसे खिलाड़ी मिजाज के रहे हैं कि मुझे लंबी दौड़ लगानी है और इस तरह जी 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 सर। वैसे खेल में किसी से भी नहीं जुड़ा हुआ था, कि उसमें क्या है कि खेल में क्या है कि ज्यादा समय देना पड़ता था हर खेल को। जैसे आप क्रिकेट को देख लो, एक अलग चीज होती है। दूसरी चीज, उसमें आपको कुछ ना कुछ इन्वेस्ट भी करना होता है, कुछ चीज लगानी पड़ती है। और एक रनिंग एक ऐसा फील्ड है जिसमें आपको कुछ भी खर्च करने की जरूरत नहीं है। आप हर परिस्थिति में शुरू कर सकते हैं। जी आप कैसी भी, आपकी तबीयत भी खराब है तो भी आप वॉकिंग जरूर कर सकते हैं। थोड़ी सी जी। बस खुद को मतलब हिम्मत देने की जरूरत है कि आप उसको कर सकते हैं बस। तो नवाब जी आप और स्कूल रनिंग, वगैरह के टाइम पे भी दौड़ते थे या फिर आपने बाद में ही शुरुआत करी? नहीं सर, मैं बताया ना भी आपको कि मैं 2 साल बेड पे रहने के बाद में इतना ओके। थक चुका था कि हम्म। अब तो चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे दौड़ना है, और उसका मैं सॉल्यूशन निकाल ही लूंगा, कैसे भी दौड़ लूंगा। इसके ऊपर मैं एक छोटी सी मतलब एक इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको हॉस्पिटल का। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। बहुत जबरदस्त इंसिडेंट, आपको बहुत अच्छा लगेगा। जी जब मैं पैर कटवाने गया था ना, तो सबको पता चल गया था कि इसका पैर कटने वाला है। मतलब जी। जितने भी जो वार्ड में रहते हैं, जब आप किसी हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, वार्ड में सबको धीरे धीरे पता चल ही जाता है। वो लोग ही डेली मेरे बारे में ये सोचते थे, मुझे दया की नजर से देखते थे कि अब इसका पैर कटने वाला है। हम्म। लेकिन उस वक्त मैं इस तरीके पे काम कर रहा था कि मुझे चलना कैसे है।
मतलब पैर कटा नहीं था, उससे पहले ही मैं सोच रहा था कि भाई चलना कैसे, आर्टिफिशियल पैर सीधा आ जाएगा, कोई बात नहीं, सीधा सीधा करके चल लेंगे। लेकिन मैं उसके बारे में नहीं सोच रहा था कि मेरा पैर कट रहा है, मैं इसके बारे में सोच रहा था कि मुझे चलना कैसे है। आपको मतलब आपकी स्थिति चाहे कुछ भी हो सकती है, मतलब आपको थोड़ा अलग लेवल पे उठकर सोचना है कि भाई इसका आगे क्या हो सकता है, फ्यूचर। अभी आज का दिन तो पता नहीं कैसे हो सकता है, कैसी परिस्थिति हो सकती है, लेकिन अपने आने वाले कल पे हम किस तरीके से काम कर रहे हैं, तो वो चीजें आपको धीरे धीरे डेवलप करती करती चली जाती है। भाई आज अगर मैं सोच उस वक्त ये सोचता ही नहीं कि मुझे चलना कैसे है, दौड़ना कैसे है, या मुझे अपनी लाइफ को बदलना कैसे है, तो वो मेरे दिमाग में आते क्यों? क्योंकि मैंने उसकी खोज जारी कर दी कि भाई अब मुझे चलना है। भाई हम हमारे दिमाग को कोई भी हिंट देते हैं, कुछ भी देते हैं, तो वो उसकी खोज में लग जाता है। ये चीजें अपने लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखती है कि भाई हमें जैसे कोई प्रॉब्लम आई तो हमें उसके सॉल्यूशन के लिए हमारे को कह देना है, वो तो सॉल्यूशन ढूंढने पे लग जाता है। खान जी, अगर आप मतलब ये पूरी तरह से मैं आप पे छोड़ूंगा कि आप बताना चाहते हैं कि नहीं, पर अगर आप बता सकते हैं तो ये घटना घटी कैसे कि आपको अपना अलग होना पड़ा अपने पैर से, और फिर उसके बाद आप 2 साल तक बेड पे रहे, ऐसा हुआ क्या था? ये क्या है कि एक शाम की बात थी, तो एक मतलब 4 व्हीलर मेरे जो एरिया की बात है, तो वहां से सामने से एक कार आ रही थी, तो उसने मतलब हिट कर दी थी थोड़ी सी। अच्छा। तो उससे हिट मारते ही, वो तो स्पीड में थी, तो उससे हिट होने से पूरा पैर उसके जस्ट नीचे आ गया था, तो सारा खत्म हो गया। अच्छा, तो फिर आपको बाद में वो हटवाना पड़ा, उसका कोई इलाज नहीं था? हाँ, 2 साल इलाज चला वो, मतलब वो काफी खराब हो गया था, तो उसका इलाज चलने के बाद में फिर धीरे-धीरे। तो नवाब जी, ये बताइए कि आप मैराथन दौड़ते हैं, है ना? आपने आईडीबीआई मैराथन दौड़ा, आपने बोला 30 से ज्यादा। तो अभी आप ट्रेनिंग किस तरह से करते हैं नवाब जी? मतलब क्योंकि मैराथन की दौड़ तो लंबी होती है कि नहीं? मैं जहां तक समझ 42 किलोमीटर वाला जो मैराथन होता है, करेक्ट? जी, मैं 10 किलोमीटर तक दौड़ा हूँ, 21 किलोमीटर की मैं तैयारी कर रहा था, तो लॉकडाउन लग गया। अच्छा, 21 किलोमीटर तक आप तैयारी कर रहे हैं। तो अभी 10 किलोमीटर के लिए आपने तैयारी कैसे की खान जी? क्योंकि आपने बताया कि आप पहले मतलब ये 2 साल बेड में रहने के पहले शायद उतना दौड़ते नहीं थे, या फिर शायद कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स नहीं करते थे। तो अभी आपने इसके बाद तैयारी कैसे की? क्या आपने स्पेशल स्टेप्स लिया मेंटली भी? वो भी मैं जानना चाहता हूँ बहुत, और आई थिंक जो भी सुन रहे हैं लोग उनको भी बहुत इंटरेस्ट होगा कि फिजिकली और मेंटली दोनों कैसे तैयार किया आपने अपने आप को? सबसे ज्यादा तो मेंटली रहता है इसमें सारा। भाई एक फिजिकली डिसेबल्ड पर्सन अगर कुछ करना चाह रहा है तो उसे मेंटली सबसे ज्यादा मजबूत होना पड़ता है। भाई मेंटली मजबूत होने के बाद में मैंने सोचा कि भाई सभी मेरे को लोग ये कह रहे थे कि भाई तेरे अभी मतलब एक पैर तो हट चुका है, एक पैर है, तो उसे इतनी ज्यादा तकलीफ देने की तेरे को जरूरत भी कहाँ है। तो मैं उसको एक अलग लेवल पे, मतलब जितनी ज्यादा मतलब एक कैपेसिटी होती है कि पूरे बॉडी का वजन उसी एक पैर पे रहता है, तो उसको मतलब उसी के हिसाब से उसकी रनिंग करना, और फिर उसको उतनी ही रेस्ट दिलाना उस पैर को। भाई अब उसको काम में नहीं लेना उस पैर को, तो उस हिसाब से चलना है, उसके हिसाब से रहना है। काफी मतलब इसको पैर को कम यूज करना है। भाई दौड़ने के बाद में उसको रेस्ट की भी तो जरूरत होती है पैर को। अब उसके हिसाब से मैंने जैसे रनिंग मैंने स्टेप बाय स्टेप धीरे धीरे शुरू की। किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर। हमारे जस्ट पास में एक स्टेडियम है उसमें डेली मैं सुबह जाता हूँ, वहाँ काफी तैयारी करता हूँ। सबसे ज्यादा तो मैं जैसे ये डीप ब्रीथिंग वगैरह होती है, इन पे ज्यादा काम करता हूँ, तो उससे क्या है कि अपने लंग्स वगैरह थोड़े उसमें ज्यादा रिकवर करते हैं। रनिंग में ज्यादा इंपॉर्टेंस इसकी रहती है, सांस आपकी कम बत्ती होती रहे, ज्यादा कम होती रहती है। तो नवाब जी, आपने जैसे शुरू में दौड़ना शुरू किया होगा, जब आप बेड से उठे, आपका पैर की घटना घटी, तो शुरू में आप पहली बार में कितना, मतलब पहले भी दिन तो शायद 10 किलोमीटर नहीं दौड़ पाए होंगे, या फिर नहीं? ऐसा हुआ था? पहली आईडीबीआई मैराथन मैंने 5 किलोमीटर कंप्लीट की थी। तो 5 किलोमीटर के पहले आपने शुरुआत की ऐसे 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर से, या सीधा 5 किलोमीटर पे आपने झंडा गाड़ दिया? नहीं, वो तो डायरेक्ट मैं दौड़ने के लिए तो 5 किलोमीटर गया था, लेकिन मैं डेली क्या लोकल में पैदल ज्यादा चलता था। अच्छा। मैं उसकी मतलब उस पे मेहनत ज्यादा करता था, लोकल दौड़ता नहीं था उससे पहले। अच्छा। फिर जैसे मैंने वो आईडीबीआई मैराथन की दौड़ी, तो डॉक्टर ने मना कर दिया कि इससे मत दौड़ो आप, मतलब आर्टिफिशियल फुट से, उसके लिए ब्लेड आती है, तो आप उसके लिए काम करो, नहीं तो फिर स्टिक्स वगैरह का यूज करो, क्योंकि उसका अगर प्रेशर, स्टंप पे प्रेशर लग जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी। तो आप जब दौड़ते हैं खान जी मैराथन, तो आप वो प्रोस्थेटिक क्या ब्लेड लगा, जो ब्लेड होता है एक रनिंग, वो प्रोस्थेटिक ब्लेड, वो आप यूज करते हैं? नहीं, ब्लेड यूज नहीं कर रहा, फिर मैं तो स्टिक्स वगैरह यूज कर रहा हूँ। अच्छा, आप वो स्टिक्स वगैरह यूज कर रहे हैं। तो अच्छा, तो फिर अभी आपका जो आपने बताया 30 मैराथन के करीब आपने कंप्लीट किया है आप जी, तो ये सारे 10-10 किलोमीटर के मैराथन रहे हैं? हाँ, 10-10
25 के समथिंग तो 10-10 की रहे हैं, बाकी मतलब 5 किलोमीटर, क्योंकि 5 किलोमीटर करने के बाद में मैंने 10 किलोमीटर की दौड़नी शुरू कर दी थी। तो 10 किलोमीटर दौड़ने के बाद में पीछे तुम आए ही नहीं, फिर बाकी 10 किलोमीटर के रहे सारे। ये बताइए नवाब जी, कोई ऐसा मतलब कोई एक ऐसा इवेंट है जो आप बिल्कुल मतलब एस करना चाहते हैं, बिल्कुल हरा झंडा गाड़ना चाहते हैं, जैसे मुंबई मैराथन या फिर शायद किसी और भी देश का मैराथन, ऐसा कुछ है क्या आपके दिमाग में कि वो मुझे पूरा करना है, ऐसा कुछ? क्योंकि काफी काफी दौड़ने वाले लोग जिनको मैं जानता हूं, उनका सबका रहता है कि मुझे मुंबई मैराथन दौड़ना है, मुझे बॉस्टन मैराथन दौड़ना है, ऐसा करके। तो ऐसा कुछ है आपके, या फिर TCS 10K होता है एक बैंगलोर में, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में? हाँ, ये तो है ही भाई, मैराथन रनर है तो बड़े बड़े इवेंट के बारे में तो प्लान चलता रहता है। अभी आपका वही नेक्स्ट टाटा नेक्स्ट इवेंट क्या है नवाब जी? आपका नेक्स्ट इवेंट क्या है, बताइए हमें। टाटा मैराथन होते हैं, ये होते हैं। उसके जस्ट बाद में मैंने दौड़ने के बाद में मैंने खुद में भी इवेंट करवाना शुरू कर दिया मेरे लोकल में। अच्छा, वो जो आपकी एक अपनी ऑर्गेनाइजेशन है, शाह शाह मैराथन। मैराथन, क्यों शुरू किया आपने जी। खान जी? वो मतलब क्या क्या आपका मोटिवेशन था उसको शुरू करने के पहले? ये सवाल मेरे को सबसे जबरदस्त लगा सर आपका। सबसे जबरदस्त मेरे को यही सवाल लगा कि आपने ये शुरू की थी। तो इसका सबसे मोटो ये है कि यहाँ पर हमारे लोकल में मैराथन को कोई नहीं जानता भाई। लोकल मतलब जो विलेज, कस्बे वगैरह, डिस्ट्रिक्ट, छोटे छोटे कस्बे और टाउन होते हैं, उनमें कोई भी मैराथन वगैरह के बारे में नहीं जानता। वो दौड़ने का मतलब ये जानते हैं कि कोई आर्मी भर्ती वगैरह की कोई तैयारी कर रहा है। मतलब यहाँ पर लोगों को सिर्फ इतनी सी है कि भाई अगर कोई वो कर रहा है, दौड़ रहा है, तो वो आर्मी की तैयारी कर रहा है या कोई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है, पुलिस वगैरह की तैयारी कर रहा है। तो उसी पैटर्न को मैं चेंज करने के लिए इस मतलब शाह मैराथन की इवेंट, ये मेरा सेकंड इवेंट मैं अभी 7 मार्च को करवाया हूँ। कितने लोग पार्टिसिपेट किए थे नवाब जी उसमें? उसमें अपने 150-200 की समथिंग थे और 500 की समथिंग क्वांटिटी थी। हाँ जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। और तो इसकी अब तैयारी कैसे करते हैं खान नवाब जी आप? मतलब मैं करता हूँ, मतलब मेडल, टी-शर्ट वगैरह सब देते हैं जो सभी मैराथन वगैरह में मिलते हैं, और बाकी मेरी टीम है वो सारे प्लान करती है उसका। अच्छा, आपके पास टीम है जो कि पूरी ऑर्गेनाइजेशन करती है? हाँ। और सबसे ज्यादा मोटो ये था कि इसका कि भी मैं अभी स्कूलों में पढ़ाता था थोड़ी देर पहले स्कूलों में, मतलब पिछले साल। तो मैंने एक बात नोटिस की कि जो टीनेज के बच्चे होते हैं, टीनेज के, वो क्या कि उसी वक्त जैसे स्कूलों में जाते जाते वक्त किसी व्यक्ति से उनका मुलाकात हो जाती है या किसी ऐसे गलत व्यक्ति से मिल जाते हैं, तो उनको गुटके वगैरह, ये जर्दा वगैरह, ये पता नहीं नशे की चीजें वो खिलाना शुरू कर देते हैं उनको टीनेज में। अब हम अगर उनको टीनेज में इन चीजों के लिए मना करते हैं, तो जुड़ने के लिए किस चीज के लिए कहेंगे भाई? हमें उन्हें जुड़ने के लिए भी तो कहे ना कि भाई कोई नई चीज हो, बेस्ट चीज हो। तो उसके लिए मैं काफी मेहनत कर रहा था। तो मैंने ये इवेंट्स के लिए, मतलब हर 6 महीने में एक इवेंट करूंगा आपके लिए, और आप इनके लिए तैयारी करो, आप रनिंग करो, ये आपके मतलब जो भी आपकी हेल्थ है उसको सुधारेगी। अब मेन इश्यू यहाँ पर आता है कि अगर हम टीनेज में अगर किसी बच्चे को सुधार के लिए कह देते हैं तो वो सुधर जाता है, लेकिन जैसे ही वो 18 के पार होते ही वो उसे हम अगर कुछ सलाह देते हैं, अच्छी सलाह देते हैं, या उसे कुछ बुरी आदत छोड़ने के लिए कहते हैं, तो हमें दुश्मन की तरह लगते हैं उसको। हम उसे दुश्मन की तरह लगने लग जाते हैं कि भाई ये क्या कह रहा है, क्यों कह रहा है, ये गलत कह रहा है मेरे को। अगर हम उन प्रयासों को पहले ही करना शुरू कर दें, भाई हमें उन गलत चीजें उन तक आने ही नहीं दे। अब हमारा मैन ये भी है कि भाई हम उनकी, भाई हमारे साथ जो भी हुआ वो एक अलग मैटर है, लेकिन अब जो हमारी जनरेशन आ रही है उनके लिए अगर हम कुछ क्रिएशन कर देते हैं तो वो उन क्रिएशन को संभाल लेंगे। भाई ये कुछ इवेंट्स हो गए, कुछ रनिंग्स वगैरह हो गए, कुछ स्पोर्ट्स हो गए, भाई बुरी आदतों को हटाकर हम उन्हें अच्छी आदतों को, भाई अच्छी आदत नहीं भी दे रहे हैं तो हमें उन्हें कम से कम बुरी आदतों से तो बचा सकते हैं। तो अभी इसी के आधार पर मैंने ये शाह मैराथन मतलब शुरू किया था, जिससे मैं काफी लोगों को धीरे धीरे, यूथ को और इनको सभी को जोड़ने की इसमें पूरी टीम काम करती रहती है। कितनी बड़ी टीम है नवाब जी आपकी शाह मैराथन में? मेरे समथिंग 8 के समथिंग व्यक्ति हैं इसमें, 8 जन। तो सारे लोग जो हैं इन सबको, मतलब ये सारे दौड़ने, मतलब सब रनर्स मैराथन वाले हैं, या फिर ऐसे कोई कोचेस हैं, ऐसा कुछ भी है? हाँ, नहीं वो उनका तो अलग है, वो तो सिर्फ इस पे काम करते हैं भाई। रनिंग वगैरह वो तो एक फिजिकली उनके एक्सरसाइज के लिए वो तो एक अलग है। रनर कोई नहीं है, रनर तो सिर्फ मैं हूँ। बाकी तो वो अलग अलग लेवल पे, जैसे कोई एक सॉफ्टवेयर पे काम करता है, वो कोई दूसरे चीज पे काम करता है, तो उनके थ्रू एक टीम बना रखी है मैंने। अच्छा, तो बेसिकली जो डायरेक्शन है कंपनी का, जो भी
निर्देश है, जो भी जहां जिस तरफ आप देखते हैं, जो आपका भी विजन होगा, सपना होगा, वो सारा आपके थ्रू आता है, आपके थ्रू टीम में हाँ जाता है, फिर टीम उसको एग्जीक्यूट करती है, करेक्ट? मैं लीड में ही हूँ। तो नाब जी ये बताइए कि अभी जैसे इसमें आपने बताया कि आपने आप मैराथन ऑर्गेनाइज कराते हैं, इसके अलावा आप, जहां तक मैं समझ रहा हूँ, आप स्कूल्स में बच्चों को सिखाते भी हैं, करेक्ट? जी जी जी। अच्छा, तो मतलब ये जैसे आप सरकारी स्कूल में सिखाते हैं कि हर तरह के स्कूल में? एक एक 3 इडियट फिल्म है, उसका एक डायलॉग है, उस बच्चे को कहता है कि भाई पढ़ने के लिए एक यूनिफॉर्म की जरूरत होती है, किसी भी स्कूल में घुस जाओ और पढ़ के आ जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। यही मोटो मैंने एज ए टीचर अपना रखा है, भाई बहुत किसी बढ़िया। स्कूल में भी चले जाओ और बच्चों को मतलब अच्छे से गाइड करके भाई उनको उनके फ्यूचर के बारे में, अच्छी आदतों के बारे में, उनके बारे में बताकर आ जाओ। खान साहब, मतलब यही तो, क्या आपको बताता हूँ, इसी को अपॉर्चुनिटी कहते हैं। मतलब देखिए, हम जब आप ये इंटरव्यू, ये बातचीत शुरू करने वाले थे, जी उसके पहले हमें पता था कि आप ऑफ कोर्स आपने बहुत लड़ाइयाँ लड़ी हैं जिंदगी में, आप दौड़ते हैं, आप शाह मैराथन चला रहे हैं, पर आप इस सोच, इस विचारधारा को लेकर चल रहे हैं कि हर तरह के बच्चों को, बजाय कि वो कहाँ पढ़ाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आप उनको बुरी आदतों से हटा के अच्छी आदतों की तरफ ले जाना चाहते हैं। मतलब इससे बड़ी सोच अभी एटलीस्ट मैंने काफी दिनों में नहीं सुनी है। स्पोर्ट्स के डायरेक्शन में, रनिंग के डायरेक्शन में बहुत ज्यादा ही इंस्पिरेशनल है ये, नवाब जी, सीरियसली। तो अभी तक जैसे कितने बच्चों को सिखाया होगा नवाब जी आपने, करीब, अगर ऐसा कोई रफ नंबर्स है तो? अभी आप देख सकते हो कि मैंने 150 रजिस्ट्रेशन मतलब इस वक्त कवर किए हैं, 150 मैराथन के लिए। तो इसी आधार पे किए हैं। मैं स्कूलों में गया हूँ, हर जगह अलग अलग जगह स्पीच दी है लोगों। यहाँ पर मैंने अभी बताया ना कि आपको लोग ये सोचते हैं कि रनिंग का मतलब तो आर्मी की तैयारी है, मतलब जो मतलब पुलिस वगैरह की, फौज वगैरह की तैयारी कर रहा है वो दौड़े, हम क्यों दौड़े। तो उनको इस आधार पे तैयार कर रहा हूँ। तो अब देखो कि सेकंड इवेंट में मेरे 150-200 के समथिंग रजिस्ट्रेशन है। अब धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं सभी। मतलब ज्यादातर आप मुझे मैसेज कर करके पूछ रहे सर नेक्स्ट इवेंट कब है, मतलब जल्दी आएगा। तो जहां तक मैं समझ सकता हूँ नवाब जी की, मतलब ये आप सिर्फ सिखा नहीं रहे हैं, मैं तो कहूंगा आप पूरी की पूरी विचारधारा बदल रहे हैं, राइट? क्योंकि जी सर। आपने बोला कि वहां पे क्या, मुझे लगता है हमारे भारत में बहुत सारी ऐसी जगह होंगी जहाँ पे कि दौड़ने का मतलब, आप सही बोल रहे हो, वही कि आर्मी की ट्रेनिंग, पुलिस में भर्ती करना, सीआरपीएफ में भर्ती होना, उसी के लिए। जहां तक खेल या फिर अपने आप को स्वस्थ रखने का ख्याल है, उसके हिसाब से दौड़ने का तो प्रचलन अभी भी समझिए ऑफ कोर्स शहरों में है, मुंबई, दिल्ली, बेंगलुरु में तो आ ही चुका है पूरी तरह से, बट और शहरों में या फिर गांवों में शायद उतना नहीं पहुंचा हुआ। तो जहां तक मैं देख रहा हूँ, आप सिर्फ सिखा नहीं रहे हैं, आप पूरी की पूरी विचारधारा बदल रहे हैं, है कि नहीं? जी सर। है ना? तो नवाब जी ये बताइए, जैसे आप मान लीजिए सारे 150 बच्चे जिनको आप सिखा रहे हैं, वो तो जयपुर या फिर उसके अगल बगल के जगहों में होंगे, गाँव में होंगे, लेकिन कोई बच्चा अगर दूसरे शहर से सीखना चाहता है या फिर जो शायद आपसे नहीं सीख पा रहा, उसके लिए आप क्या बोलेंगे? मतलब या फिर कोई माँ बाप हैं जो अपने बच्चों को डालना चाहते हैं दौड़ने, या फिर दौड़ने की जर्नी शुरू कराना चाहते हैं, क्या उनके लिए आप बताएंगे? मतलब कैसे शुरू कराया जा सकता है, फिर कैसे वो अपने बच्चों को फिजिकल एक्टिविटीज की तरफ प्रेरित कर सकते हैं? मैंने अभी सबसे पहले अभी आपको बताया कि ये एक रनिंग एक ऐसा स्पोर्ट्स है कि इसमें आपको कोई ज्यादा सोचने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। इसे आप हर स्थिति में, हर हालत में, चाहे कैसी भी कंडीशन हो, आप शुरू कर सकते हैं। किसी चीज का सहारा लेकर या कैसे भी आप चल सकते हैं, दौड़ सकते हैं। तो उसके आधार पे आप अपने, जैसे अब नहीं जैसे अब मैं हूँ, अब अगर मैं मेरे छोटे भाइयों को या मेरे जो कजिन्स वगैरह हैं, अगर उनको साथ लेकर, पहली चीज तो हमें है कि उनको इनके फायदे गिनाने हैं कि भाई एक ये फिजिकली नहीं, अपने को हमको एक मेंटली भी एक तैयार करता है, डेवलप करता है ये रनिंग से। भाई मेंटली जैसे सबसे ज्यादा अभी आप हाल ही में देखो कि काफी साल में जो वैज्ञानिकों ने शोध किया है कि बाद में 2020 के बाद में अगर कोई बड़ी बीमारी रहेगी तो वो डिप्रेशन रहेगी। सुसाइड केस देखो आप कितने बढ़ रहे हैं, बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं। तो अब ये जैसे व्यक्ति थोड़ा सा स्ट्रेस आता है, थोड़ा सा तनाव आता है, तो वो अपने आप को डिप्रेशन में समझने लग जाता है, उसमें उसकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो जाती है। तो हम अगर उसको इसकी छोटी छोटी आदतों पे, जैसे ये रनिंग्स हो गई, डीप ब्रीथिंग हो गई, ज्यादा पानी पीना हो गया, वो हो गया, ये चीजें अगर हम लोगों को बताएं तो वो थोड़ा सा खुद को कवर कर सकते हैं, उसकी सोचने समझने। जैसे अगर कोई स्ट्रेस आया तो वो कम से कम खुद को बचा तो सकता है। अगर व्यक्ति खुद को भी बचा रहा है तो बहुत बड़ी ये अपनी उपलब्धि है। भाई व्यक्ति अपने आप को एक डिप्रेस समझ लेता है कि मेरा तो कोई है ही नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपका कोई नहीं होता तो प्रकृति आपका निर्माण ही नहीं करती।
भाई प्रकृति ने आपका निर्माण किया है, आपको बनाया है, आपको हर चीज ऑक्सीजन दे रही है, आपको खाना दे रही है, सब कुछ दे रही है, आपको मतलब इतना फिट रख रही है। तो आपकी प्रकृति आपसे कुछ चाहती है, कुछ मांग करती है आपसे प्रकृति, तो आपको उसके लेवल पे अभी यही है कि ज्यादातर हमें बच्चों को लाइफ के बारे में बताना है कि हमारा जो जीवन है ना बहुत वैल्यूएबल है, हमें किस प्रकार से, हमें ज्यादातर बच्चों की क्या है कि खुशी किसी चीज से जुड़ी हुई होती है, लोगों की सबकी यही हालत है कि हमारी खुशियां है ना किसी चीज से जुड़ी हुई है। हमें उन चीजों से नहीं हटकर हमें खुद को खुश होने थे भाई, मैं खुश कैसे रख सकता हूँ, इन चीजों पे ध्यान देना है। ये काफी चीजें अपने हमें एक स्पोर्ट्स, एक फिजिकली सबसे ज्यादा अगर व्यक्ति स्ट्रेस में रहता है, अगर उसे तनाव मुक्त होना है तो फिजिकली एक्सरसाइज सबसे बेस्ट है उसमें। नवाब जी, आप सिर्फ एक रनर नहीं है, आप बहुत बड़े ज्ञानी भी हैं, क्योंकि आपने जो भी बातें बोली अभी ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा मायने रखती हैं। क्योंकि आपने जैसे कुछ चंद बातें कही, जैसे कि सबसे पहले तो आपने डिप्रेशन की बात की, है ना। जैसे डिप्रेशन में कोई जाता है तो उनको लगता है कि कोई नहीं है, उनके साथ कोई नहीं है, उनकी कोई जरूरत नहीं है इस दुनिया में, ऐसा कुछ, और तभी इवेंचुअली मतलब सुसाइड, खुदकुशी की तरफ लोग कदम उठाते हैं। लेकिन जैसे आपने बोला कि ऑफ कोर्स डिप्रेशन तो मतलब एक मेडिकल प्रॉब्लम है, मतलब लेकिन जैसे आपने बताया कि अगर सोच में थोड़ी बदलाव लाए, जैसे, या फिर जैसे आपने बताया कि अगर आपका कोई नहीं होता तो आपको प्रकृति बनाती ही क्यों, ऑक्सीजन क्यों रहती, सारे रिसोर्सेज क्यों रहते। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम इस तरह सोचते नहीं। जब कोई तनाव होता है या फिर कोई मुश्किल आती है जिंदगी में, तो हमेशा पहला सोच यही होता है लोगों का कि अब मेरा इस दुनिया में रहने का कोई काम नहीं है, या फिर मेरे साथ कोई है नहीं, मेरी कोई मदद नहीं करेगा, ऐसा कुछ। लेकिन आप बता रहे हो कि अगर कोई मदद नहीं कर रहा है तो प्रकृति तो है ही, आप दौड़ सकते हो, आप फल तोड़ के खा सकते हो, आप कुछ भी कर सकते हो, इतनी सारी चीजें कर सकते हो। आपके ऊपर, कुछ लोगों के ऊपर छत होगी, कुछ ऊपर छत नहीं होगी, पर जिनके ऊपर छत नहीं भी है, मतलब आपने बहुत बड़ी बात कही। जैसे और आपने दूसरी बात बड़ी ये भी कही कि जैसे लोग अपनी खुशियों को और अपने दुख को चीजों से जोड़ लेते हैं, छोटी छोटी, क्या पता कोई फोन हो, किसी लैपटॉप से जोड़ लेंगे, जूते से जोड़ लेंगे, कुछ भी चीजों से। लेकिन जिंदगी जो है उसके आगे भी है ना, वो आपके पास है या नहीं है, उसके आगे पे। तो ये बहुत बड़ी बात है नवाब जी। आप जो भी लोग भी सुन रहे हैं इसको, तो ध्यान से सुनिए कि अगर आप की जरूरत नहीं होती तो प्रकृति आपको बनाती ही क्यों। बहुत बहुत बड़ी बात है नवाब जी, थैंक यू हमें बताने के लिए। तो ये बताइए नवाब जी कि जैसे बच्चों का तो ठीक है, बच्चे तो खेल लेते हैं बड़ों को कैसे दौड़ाया जाए? क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, जैसे एक बहुत ही फनी इंसिडेंट, वो बहुत एक फेमस सेलिब्रिटी है मिलिंद सोमन, उनकी मम्मी का, उनकी माता जी का हमेशा पोस्ट आता रहता है सोशल मीडिया पे कि माता जी दौड़ती हैं उनकी बहुत 10-10 किलोमीटर, उससे 20-20, 25-25 किलोमीटर शायद, जबकि काफी बड़ी हैं वो हम सबसे। तो हमने भी कई बार अपनी माता जी को कोशिश की दौड़ाने की, लेकिन असफल रहे बिल्कुल भी तो जो आपने स्ट्रैटेजी बच्चों के लिए बताई, अब ये स्ट्रैटेजी बड़ों पे कैसे अप्लाई किया जाए, आप बताइए खान जी हमें। बड़ों में क्या है कि सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है कि उन्हें इस चीज का लगाव होना चाहिए। बिना लगाव, बिना इंटरेस्ट के तो हम कुछ कर भी नहीं सकते भाई। फोर्सली तो कोई काम करवाया ही नहीं जा सकता। फॉर्मली अगर इन्वायरमेंट किसी चीज को करने लग जाता है, अगर कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर रहा, अगर इन्वायरमेंट में वो चीजें होने लग जाती हैं, तो व्यक्ति का उसमें धीरे धीरे इंटरेस्ट जगने लग जाता है। इन्वायरमेंट में जैसे अभी आप फैमिली में, मैं अकेला कर रहा हूँ, लेकिन अगर फैमिली में मैं अकेला करता रहा तो मेरे भाइयों ने देखा तो उन्होंने शुरू कर दिया, मेरे ब्रदर से उन्होंने शुरू कर दिया, उसके जस्ट बाद में अगर उन्होंने देखा तो फिर मेरे पापा को भी लगा, पापा ने भी शुरू कर दी, अब मम्मी को भी अच्छा लगा तो मम्मी ने भी शुरू कर दी, सिस्टर ने भी शुरू कर दी। तो वो क्या है कि अपने इन्वायरमेंट में उनको लगे कि हाँ ये चीजें अपने लिए इतना मतलब हाँ सही है, ये हमारे सभी कर रहे हैं, मतलब इतनी उनको फैसिलिटी मिलने शुरू हो जाती है उसमें। भाई जैसे अभी कोई कहीं पे जाना है, साथ एक इन्वायरमेंट मिल जाता है, जैसे दौड़ने के लिए, जैसे एक तो अकेला व्यक्ति जाए दौड़ने के लिए और एक वहां पर ग्रुप रहे दौड़ने के लिए, तो उनको लगे कि हाँ ग्रुप, जैसे अब आप बता रहे हो तो जैसे गार्डन में उनका कोई ग्रुप हो सकता है, उनसे कहो कि भाई उनको बुलाने की कोशिश करो कि भाई वो आए, तो वो कुछ मतलब एक्सरसाइज नहीं तो आप मतलब लाफिंग वगैरह कुछ और भी एक्सरसाइज है वो कर सकते हैं, आप हंस भी सकते हैं, और भी कई व्यायाम है, और भी कई एक्सरसाइज है वो आप कर सकते हैं। तो नवाब जी ये बताइए उनके लिए दौड़ने के अलावा जैसे आप और मतलब मुझे लगता है आप दौड़ने के अलावा भी और भी चीजें करते होंगे शायद, कुछ योगा या फिर और भी व्यायाम किसी तरह का, वार्म अप वगैरह, तो आपका कोई स्पेशल रूटीन है? रनिंग और व्यायाम हो गया, मैं इन दोनों पे ध्यान देता हूँ। उसके अलावा मैं सिर्फ बुक्स पढ़ता हूँ। किस तरह की किताबें पढ़ते हैं? ये जो फिलोसफी, ये बुक्स नहीं रहती क्या, ये एजुकेशन लेवल पे होती हैं, जैसे
फाइनेंस एजुकेशन हो गई, कोई भी और एजुकेशन हो गई, लाइफ पे हो गई, उन पे सभी बुकें मैं पढ़ता रहता हूँ। डेली रूटीन हो गई, लाइफ हो गई। हाँ। और जो व्यायाम करते हैं आप नवाब जी, वो कैसे, किस प्रकार का होता है मतलब? मैं व्यायाम सिर्फ मैं नॉर्मली 2-3 ही व्यायाम करता हूँ। एक तो ये लोम विलोम और बस वही, तो एक दो बस सांस डीप ब्रीथिंग के लिए ही करता हूँ बस मैं। अच्छा, तो जैसे मान लीजिए आप जी, किसी को मैराथन दौड़ने का बहुत शौक है, बड़ा वाला 10 किलोमीटर, 42 21 किलोमीटर, 42 किलोमीटर, तो मतलब कैसे उस, फिर क्या मतलब मानते हैं कि हर तरह से वो सुदृढ़ है, मतलब बॉडी में कोई इश्यूज नहीं है, दौड़ सकता है, लेकिन फिर भी सब लोग नहीं दौड़ते, बहुत कम ही लोग हैं जो कि मैराथन दौड़ते, तो प्रिपरेशन आपके हिसाब से कैसे करेंगे? जो कि आपने आपने जो 10 किलोमीटर दौड़ा है, मैं मानता हूँ कि वो काफी उससे कहीं ज्यादा है, क्योंकि आपने काफी सारे चैलेंजेस को ओवरकम कम करके दौड़ा है एंड ऑल दैट। जो लोग पूरी तरह से एबल हैं, तो मतलब वो भी नहीं दौड़ रहे हैं, अगर उनको प्रिपरेशन करना है तो क्या मेंटल स्टेट आप कैसे बताएंगे उनको कि क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हैं वो मेंटली, क्या प्रिंसिपल्स फॉलो कर सकते हैं फिजिकली, ताकि वो धीरे धीरे 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 21, 42 ऐसा कर सकते सबसे पहले तो इम्पोर्टेंट ये है कि दौड़ने जाना चाहिए। सही बात है। वह ज्यादातर दौड़ने जा ही नहीं पाते। ज्यादातर क्या है कि सभी लोग इसके लिए तैयारी करते हैं कि भाई हमें है ना दौड़ने के लिए डेली जाना है। सब डेली तैयार करते हैं कि भाई सुबह तो मुझे दौड़ने जाना है, ये चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन जैसे सुबह होती है फिर उनका मन करता है कि नहीं आज नहीं, कल से दौड़, कल से दोबारा चल लेंगे भाई, आज का तो रहने ही देते हैं। अब यहाँ पर जो सबसे मेन इम्पोर्टेंट रहता है कि टारगेट, एक लक्ष्य होना चाहिए कि भाई मुझे दौड़ना क्यों है। भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंस ये है कि भाई मुझे दौड़ना क्यों है, कि भाई मुझे दौड़ना क्यों चाहिए। अगर व्यक्ति को इसके बारे में उसका क्यों का जवाब मिलने लग जाता है तो अपने आप दौड़ने जाता है। हर व्यक्ति को अगर उसका क्यों का जवाब मिलते ही वो करना शुरू कर ही देता है, कि किसी भी हालत में हो चाहे वो। अब जो दूसरी चीज आती है, दूसरी चीज जो फेस करनी पड़ती है अपने को, कि हमें दौड़ने के लिए कई बार क्या है कि जाना पड़ता है, किसी चीज को ढूंढना होता है, एक ट्रैक तैयार करना पड़ता है। जैसे भाई सुबह उठे, शूज पहनो या कोई चीज दूर होती है, तो उन चीजों को आप क्या है कि रात में तैयारी करके सोएं। आप उसकी पहले से तैयारी करके रखें कि भाई मैं सुबह उठना है, सीधा बिस्तर के पास ही सब कुछ रखें, क्योंकि जैसे आप उठे और आपको बस वो शूज वगैरह पहनकर बस रनिंग के लिए निकलना है। दूसरा ऐसे मतलब कोई भी किसी के साथ का, या वही अगर है डेली रूटीन में बैठ रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन किसी के साथ का न सोचे, क्योंकि जैसे आप उनको फोन करके पूछे भाई दौड़ने चलना है कि नहीं, उन्होंने तो आप भी नहीं जा पाएंगे। भाई अगर उन्होंने मना कर दिया कि आज दौड़ने नहीं चलना, तो फिर आप भी कहेंगे कि भाई वही नहीं जा रहा दौड़ने, तो मैं भी नहीं जाऊंगा। भाई आपको सुबह उठते ही, जैसे अगर तो रनिंग में काफी वो करना है तो आपको इंक्रीज सुबह उठते ही पानी पीना चाहिए, तो क्या कि आपको थोड़ी बहुत आलस थोड़ा हट जाएगा। जब भी 10 किलोमीटर की दौड़ होती है आपकी, या फिर आप जब 21 की तैयारी कर रहे हैं, तो कुछ दौड़ के पहले या दौड़ के बाद कुछ खाने पीने का खास ध्यान रखते हैं, या फिर ऐसे ही रेगुलर जो आप रोज खाते हैं वही खाते हैं? रनिंग तो जैसे नॉर्मली रहता है कि भाई वो जो डेली रूटीन है वो तो है ही, और उस वक्त जैसे फ्रूट्स वगैरह का सेवन अच्छा रहता है, मतलब उस वक्त एनर्जेटिक रहने के लिए। जैसे ये ऑरेंज वगैरह होता है तो उस वक्त ऑरेंज, ये बनाना वगैरह काफी सपोर्ट करते हैं अपने फ्रूट्स, मतलब उस वक्त काफी बढ़िया रहते हैं। और दौड़ने के बीच में आप कुछ लेके चलते हैं ना आप जी, कुछ पानी या फिर ऐसा कुछ जेल पाउच? अभी तो नॉर्मली क्या है कि 10 किलोमीटर तक की रेस रही तो इतनी जरूरत पड़ती भी नहीं है शरीर को। करेक्ट जी। तो लंबी दौड़ में ज्यादा जरूरत होती है, तो उसके हिसाब से देखना पड़ता है। अच्छा, एक बात बताइए नवाब जी, ये थोड़ा सा मतलब अगेन आप बताना चाहें, मतलब आप पे डिपेंड करता है, आप पूरी तरह से मना भी कर सकते हैं हमें इस सवाल का जवाब देने। इट्स ऑल राइट सर, आप कुछ भी पूछ सकते हैं सर मुझे। नहीं, मतलब मेरा जो पूछने का मुद्दा है नवाब जी कि जैसे मैं भी काफी जब भी मैं किसी भी मुश्किल सिचुएशन से गुजरा हूँ, कभी भी मुश्किल घड़ियों से गुजरा हूँ, तो बहुत मेंटल स्ट्रेंथ लगा है, मतलब बाहर निकलने के लिए, मतलब अपने आप को बार बार रिपीटेडली बोलना पड़ता है, खुद से मैनिफेस्ट करना पड़ता है बार बार कि नहीं कर सकते, होगा करते रहते। लेकिन ये चीज मैं आपसे जानना चाहता हूँ, क्योंकि हमने जो भी देखा जिंदगी में, मतलब बहुत सारे लोग को जो भी देख रहे हैं, किसी के माताजी नहीं रही, पिताजी नहीं रहे, किसी का बिजनेस चला गया, बहुत कुछ, लेकिन अपना शरीर का जब कोई अंग चला जाता है तो वो बहुत ज्यादा मतलब डिफरेंट सिचुएशन है, राइट? बहुत ज्यादा डार्कनेस है वहां पे। तो मतलब आप वहां से बाहर कैसे आए नवाब जी, मतलब किस तरह से आपने अपने आप को
मेंटली ट्रेन किया? आपने पहले भी शुरू में थोड़ी बात की थी इस बारे में, तो मैं थोड़ा और डीप जानना चाहता हूँ कि मतलब कैसे आपने 2 साल तक अपने आप को बेड पे रखा, 2 साल के बाद कैसे आपने सोचा कि नहीं अब मुझे खड़ा होना ही है, पहले मैं चलूंगा फिर दौड़ूंगा उसके आगे बढ़ूंगा। तो ये चीज, क्योंकि मुझे लगता है कि काफी ऐसे लोग होंगे जो कि इस तरह के सिचुएशंस में सेम, नॉट नेसेसरली कि उनके पैर की तकलीफ है, हाथ की तकलीफ है, पर ऐसी जैसे आप बता डिप्रेशन में चले गए या फिर कुछ आर्थिक तंगी आ गई तो कुछ घर में पड़े हुए हैं, या फिर कोई और बिजनेस में संकट आ गया तो घर में पड़े हुए हैं, तो कैसे वहां से निकले आप? मुझे लगता है अगर आप अपनी कहानी बताएंगे, आप अपना तरीका बताएंगे, या फिर तरीका तो खैर नहीं हो सकता कुछ, बट आप अपनी कहानी बताएंगे तो शायद और भी कुछ सुनने वालों को शायद उसमें इंस्पिरेशन मिलेगा आपसे। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि भाई मेरा तो एक पैर गया है, भाई पैर की बात है वो तो वहां पर सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ कोई ना कोई इश्यू जरूर होता है। ये तो है ही नहीं कि भाई सबकी जिंदगी सब बढ़िया, सबकी अच्छी है, किसी की भी अच्छी नहीं है, कोई ना कोई किसी बात का इश्यू रहता है। अब आप उससे ध्यान हटाकर किस तरीके से आप खुद को उस अलग लेवल पे काम कर सकते हैं, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट रहता है। भाई आपके जीवन में कोई प्रॉब्लम चल रही है, उसको चलने के बावजूद अगर आप किसी चीज पे काम कर रहे हैं या किसी और दूसरे लेवल पे काम कर रहे हैं, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। अब एक छोटा सा इंसिडेंट सुनाता हूँ मैं मेरा ही। अभी 2 साल पहले की 2019 की बात है, हमारी त्योहार आता है ईद बकरीद। तो मैं क्या कि घर पर क्या है कि स्टिक्स वगैरह यूज नहीं करता, मैं नॉर्मली एक पैर से मतलब आसपास जाने के लिए वो करता रहता हूँ। तो उस दिन क्या हुआ कि मैं जैसे सीढ़ी पे चढ़ रहा था, मेरी एक भयंकर ठोकर लग गई पैर की, उसी पैर की, एक पैर की इतनी भयंकर ठोकर लग गई कि जो अंगूठे के पास वाली उंगली होती है ना, उसका नाखून एकदम फट गया। और वहां उस कंडीशन में मेरे को रोने के अलावा हंसी आ रही थी। भाई हंसी इस बात की आ रही थी कि भाई एक पैर होने के, भाई एक पैर है और उसमें भी मतलब इतना इश्यू हो गया। अब वहां पर मेरा दिमाग मुझसे एक सॉल्यूशन ढूंढ के लाता है कि भाई अब कहीं पर भी जाना नहीं है अपने को, क्योंकि अभी इस पैर में दिक्कत हो गई, भाई चलने के लिए मुझे जूते पहनने की जरूरत है। दिमाग मतलब उस वक्त काम करना शुरू कर दिया, मैंने उसको सॉल्यूशन ढूंढने के लिए कह दिया कि मुझे सॉल्यूशन ढूंढ के लाके दे, भाई कुछ ना कुछ तो करना ही अपने को, भैया तो है नहीं कि भाई अब ये तो लग गई तो इसका मतलब रुकना तो है ही नहीं अपने को। तो जैसे ही मैंने उसको दिमाग को कहा तो उसने एक सॉल्यूशन ढूंढ के ले गया है कि अब हमें कहीं पर जाना नहीं है। मैन कार्य क्या है अपना कि भाई अब इस उंगली को ठीक करना है। अब उंगली को ठीक करना है तो कहीं जाना नहीं है, स्कूल वगैरह से छुट्टी ले लेंगे। अब एक और दिमाग में सवाल आता है कि भाई कितने दिन छुट्टी ले लेंगे, ये तो एक दिन में ठीक होने वाला नहीं है, भाई 10-15 दिन लगेंगे, इसमें 20 दिन लगेंगे, तो स्कूल से 20 दिन तो छुट्टी मिलेगी भी नहीं और ले भी नहीं सकते। मैंने इस जैसे ये सॉल्यूशन आया तो मैंने इसको खारिज कर दिया कि इस पे तो काम ही नहीं करना है। अब नेक्स्ट सॉल्यूशन लेके आओ। अब नेक्स्ट जो सॉल्यूशन आता है वो बहुत मजेदार रहा। नेक्स्ट सॉल्यूशन क्या आता है कि भाई अब इसकी डेली बैंडेज करनी होगी जूते को पहनने से पहले। अब जैसे जूता पहन लिया, बैंडेज करके जूता पहन लिया, थोड़ा वो लगा तो थोड़ा उसको बर्दाश्त किया, सहन किया, क्योंकि दर्द तो सहने की पहले से आदत है। उसको अलग लेवल पे काम करना था, उसको जैसे किया भाई अब आगे वाले पैर पे कम देकर थोड़े पीछे वाले पैर पे वजन रखेंगे थोड़ा सा। मैं चलता रहा। अब जैसे ही मेरा डेली रूटीन शुरू हो गया कि भाई डेली जैसे भी जूते को खोलकर भी बैंडेज करनी है और जूते को मतलब निकाल कर भी बैंडेज करनी है। ये जबरदस्त सॉल्यूशन रहा और उससे काफी मतलब मुझे किसी चीज की छुट्टी नहीं लेनी पड़ी, किसी को कुछ नहीं करना पड़ा और डेली रूटीन चलता रहा। ये आपको इस वक्त सॉल्यूशन आते हैं। आप क्या है कि पहले पे भी हम क्या है कि पहले पर विश्वास कर लेते हैं कि ये बेस्ट है, हम दिमाग को और नहीं कहते कि और ढूंढ के ला कोई और भी बेस्ट सॉल्यूशन हो सकता है। उस वक्त तो छुट्टी सॉल्यूशन बढ़िया लग रहा था कि भाई अब ये तो हो गया तो हो ही गया, लेकिन उससे भी बेस्ट अगर कोई सॉल्यूशन हो सकता है तो हम उसकी भी खोज कर सकते हैं। तो यही जीवन हमारे कि भाई हमारे जीवन में ये इश्यू हो गया, ये दिक्कत आ गई, ये परेशानी मुझे फाइनेंशियली, तो अगर फाइनेंशियली कोई इश्यू आ रहा है तो भाई हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। भाई भागने से कोई सॉल्यूशन होने वाला है नहीं। जब जागने की जरूरत है तो भागने से तो सॉल्यूशन होगा ही नहीं। भाई हमें अब उस वक्त जागना है, भाई हमें किस तरीके से काम कर सकते हैं। जब हमारा ज्ञान काम नहीं कर रहा होता है ना सर, जब हमारा ज्ञान काम नहीं कर रहा होता, हमारा नॉलेज काम नहीं कर रही थी, उस वक्त ध्यान की जरूरत होती है, कंसंट्रेशन फोकस की जरूरत होती है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थिंग्स है। जैसे कि मैं आपकी बातों से समझ रहा हूँ नवाब जी, कि मतलब अपने हाथ में है बेसिकली, राइट? अपने दिमाग के ऊपर कंट्रोल। और अगर एक सोल्यूशन, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान ऐसे मतलब तारें जुड़ी हुई है हमारे, कि जब भी कोई मुश्किल आती होगी शायद तो पहला
पहला जो तरीका सामने दिखता है वो वही है कि मतलब या तो भाग खड़े हो या फिर छुप जाओ या फिर आराम करने लगो। जैसे आपने बताया कि चोट लगी तो आपको लगा आप छुट्टी, पहला सोल्यूशन नहीं था कि छुट्टी ले लो, लेकिन आपने फिर से बोला कि नहीं ये तो नहीं चलेगा भाई, दूसरा सोल्यूशन लेके आ तू। तो फिर तब दूसरा सोल्यूशन लेके आया, उसने बताया कि नहीं वो ऐसा कर, बैंडेज कर, है ना, और फिर आपने कंटिन्यू किया। मुझे भी लगता है सही बोल रहे हैं आप, मतलब ये सब जो आपने जो भी बात की है शुरू से लेके अभी तक नवाब जी, सब कुछ जुड़ा हुआ है। मतलब जैसे आपने बताया कि फाइनेंशियल किसी को तकलीफ है तो ऑफ कोर्स उनका पहला सोल्यूशन हो सकता है कि काम करना छोड़ दें या फिर और दुखी होकर बैठ जाए, पर दूसरा सोल्यूशन ये भी हो सकता है कि वो और मेहनत करें और ज्यादा तरीके देखें कि कैसे पैसे कमाए जा सकते हैं। उसमें फिर एक और चीज है कि अगर ऐसा नहीं है कि कोई अगर मुश्किल चल रही है तो ये नहीं सोचना चाहिए कि हमारे अगल बगल कोई नहीं, हमारे साथ कोई नहीं है। ऐसा आपने शुरू बताया था हमें कि ऐसा होता तो प्रकृति में बनाती ही क्यों, प्रकृति में ऑक्सीजन ही क्यों देती है ना। कुछ नहीं तो सुबह 5 बजे पर उठ के जाके दौड़ाने से ही काफी सारी मुश्किलें सॉल्व हो जाती है। एक्चुअली मैं दौड़ता हूँ, मैं थोड़ा कम दौड़ने का मेरा थोड़ा हमेशा कम रहा है। मैं ज्यादा कसरत शुरू से मैं करता आया हूँ, मतलब जैसे वो जो जिम में बारबेल वगैरह उठाने की चीजें होती है। तो जब मैं बड़ा हो रहा था तो काफी मैं मोटा हुआ करता था बहुत, मतलब मैं समझिए 5 फीट 8 इंच हाइट है मेरी, उसमें मैं करीब 100 किलो वजन तक पहुंच गया था। तो काफी ज्यादा मोटा हुआ करता था। थोड़ा थायराइड वायराइड का बचपन से ही रहा है, हाइपोथायराइडिज्म का, तो काफी मोटा हुआ करता था। फिर धीरे धीरे जिम जाना शुरू किया और शुरू में काफी डर लगता था जिम जाने से, काफी शर्म भी आती थी, लेकिन बाद में ऐसा जिम या फिर दौड़ने से, ट्रेडमिल पे भी दौड़ता भी था मैं, काफी ऐसा रिश्ता बन के जो आपने बताया ना, वो फिर एक थेरेपी बन गई ऑलमोस्ट, कि जैसे अगर कितनी भी मुश्किल चल रही हो जीवन में, कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा हो, घर में कोई इशू है, हेल्थ की प्रॉब्लम कोई कुछ चल रही है, कुछ खराब समाचार आ गया है, कोई काम में प्रॉब्लम चल रही है, तो अगर 1 घंटे कसरत करके चले आओ, या फिर वो वजन उठाना हो या फिर दौड़ना हो, तो बाकी जो कसरत करने के पहले का दिन है और कसरत करने के बाद का दिन है, उन दोनों दिन में जमीन आसमान का अंतर हुआ करता था। मतलब पहले का दिन थोड़ा सा दुख भरा, थोड़ा सा निराशावादी की पता नहीं क्या होगा आगे आगे क्या होगा, और कसरत के बाद हमेशा लगता था कि वाह सब कुछ अपने कंट्रोल में है बिल्कुल। तो मुझे लगता है आपने जो अपना एग्जाम्पल दिया कि मतलब शुरू में 2 साल आप बेड पे रहे, फिर उसके बाद आप सोचे कि नहीं मुझे चल के दिखाना है, मुझे दौड़ के दिखाना है, ये आपका वही हो गया कि आपका वो कसरत के पहले का दिन था जब आप बेड पे थे, और अब तो आप उड़ रहे हो बिल्कुल, अब तो कोई रोक ही नहीं सकता आपको। तो अभी अगला इवेंट क्या है आपका नवाब जी? अभी क्या किस इवेंट की तैयारी? आपने क्या बताया 21 किलोमीटर, कब है वो, कब है वो इवेंट 21 किलोमीटर? अभी उसकी तैयारी चल रही है। अभी कोई इवेंट मतलब ये जो सारे वर्चुअल तो हो ही रहे हैं, बाकी वैसे नहीं हो रही, मतलब जो भी भीड़ इकट्ठा वगैरह होती है ना, वो नहीं हो रही फिलहाल। हो रहे हैं, धीरे धीरे शुरू हो गए, मतलब लिमिटेड सीटों के साथ शुरू हो गए हैं। अच्छा, मतलब और फिक्स सीटों की। और ये शाह मैराथन को लेके आपका क्या सपना है? सपना ये है कि बस यहाँ लोकल के अंदर इसको बड़ा से बड़ा कराते रहना है, हर साल इसको करवाऊंगा बढ़िया से बढ़िया, बेस्ट से बेस्ट। है ना, इसको आपको आपकी इच्छा है कि आप इसको पूरे भारत में फैलाएं? जी सर। है ना, मुझे भी लगता है ये पूरे भारत में फैलना चाहिए, हर एक बच्चे तक पहुंचना चाहिए, हर एक शहर तक पहुंचना चाहिए। और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे। हमारे पास भी, हम तो ऐसे काफी छोटी हमारी पहुंच है एज अ कंपनी, लेकिन हम पूरी कोशिश करेंगे जितनी ज्यादा मतलब सूचना आपके बारे में फैला सके, शाह मैराथन के बारे में, अपने इंस्टाग्राम के थ्रू, अपने ईमेलर्स के थ्रू, अपने आपके साथ हमने शायद एक इंटरव्यू भी किया है, ये ब्लॉग भी बनेगा, और हम इससे पूरे शाह मैराथन के बारे में लिख के, जितने भी हमारे 25-30 हजार ब्लॉग पढ़ने वाले लोग हैं, हम सबको बताएंगे कि शाह मैराथन क्या है। आप बहुत ज्यादा मतलब एक कैमरे के बाहर और अंदर से रिश्ता लग रहा है, बिल्कुल मजाक, ये मैं बस ऐसे ही वीडियो के लिए नहीं बोल रहा हूँ। काफी अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, बिकॉज आप एकदम आपसे बात करके बस ये लग रहा है कि आप बिल्कुल धरती के इंसान हैं, और आप आज 10 किलोमीटर दौड़ रहे हैं, कल को आप 100 किलोमीटर भी दौड़ेंगे तो भी आप धरती के इंसान रहेंगे। आप में वो हम्बलनेस जो है हमेशा बनी रहेगी, मैं कह सकता हूँ, जो कि काफी लोग में नहीं बनी रह पाती, पर आप में जरूर बनी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद नवाब जी, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, बहुत ज्यादा खुशी हुई और बहुत ज्यादा इंस्पिरेशन भी मिला, और आपने समय निकाला हमारे लिए, इससे बड़ी बात और हमारे लिए कुछ नहीं हो सकती। मैं दो वर्ड बोलना चाहूंगा जो मतलब काफी से, मतलब अब जो भी व्यक्ति आ रहे हैं, जो जनरेशन है, उनको सीखना चाहिए 2 वर्ड।
मेरी लाइफ को अगर बनाने का जो काम किया है, ये 2 वर्ड है। पहली तो है एक पहल। मैं किसी भी काम की पहल करता रहता हूँ कि भाई कोई व्यक्ति अगर मेरे से नहीं मिलना चाह रहा तो मैं मिलने चला जाता हूँ, कोई मेरे से बात नहीं करना चाह रहा तो मैं बात करने चला जाता हूँ। तो व्यक्ति को इससे पहले अगर कोई व्यक्ति कोई सिखा नहीं रहा तो खुद सीखने चले जाओ उसके पास। कोई खेल अगर नहीं खेल पा रहा है, कोई नहीं आ रहा, तो आप खेलने चले जाओ उसके पास। तो पहले हमें ये नहीं सोचना कि भाई वो शुरू करे, हम खुद से शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत तो होनी है कहीं ना कहीं से, तो खुद से शुरू कर लें। भाई किसी चीज की शुरुआत होने वाली है तो क्यों ना हम खुद से शुरू कर लें उस चीज की। ये चीजें ये हर व्यक्ति में होनी चाहिए पहल की, कि भाई हमें आगे बढ़ने से लोगों से ज्यादा मिले, नई नई पहल, हर चीज की पहल करते रहें, हर चीज पे बात करते रहें, हर इश्यूज पे बात करें कि भाई ये इश्यू है, क्यों फैल रहे हैं, या कोई बात है कुछ, ये मतलब गलत बातें ज्यादा फैलती रहती हैं, तो उनको पे किस प्रकार से मतलब उन पे बात करके, बहस करके या डिबेट करके हम उसको बात कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं कि भाई मेरा कोई छोटा सा जैसे कोई पहल है तो उससे सोसाइटी में किसी भी चीज से बदलाव आए उस पर हम पहल कर सकते हैं। हमें सोसाइटी को भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है कि मैं अगर इन टीनेज पे ध्यान इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि हमारे समाज को आगे संभालने का काम यही करेंगे। भाई हमारे जो समाज है, अब हम उनको जिम्मेदारी देंगे कि भाई आप इस समाज को अब संभालो, लेकिन अगर वो उस समाज को संभालने लायक होंगे नहीं, हम उनको उतना तैयार करेंगे ही नहीं, तो वो उस समाज को किस प्रकार से संभाल लेंगे। अब अगर कोई व्यक्ति नशा करता है तो वो दूसरों को नशा करने की सलाह देगा, भाई उसे तो उसी चीज की शिक्षा मिली है, भाई वो तो उसी चीज पे तैयार हुआ है, तो वो तो लोगों को ये कहेगा कि शराब अच्छी चीज होती है। लोगों ने शौक को है ना गलत चीजों से जोड़ लिए। सिगरेट पी रहा है, आराम से धुआं उड़ा रहा है, तो वो ऐसे लग रहा है कि भाई मैं तो बढ़िया राजा की तरह जिंदगी जी रहा हूँ। आप अपने लंग्स को खराब कर रहे हैं भाई। आप इसमें मतलब लोगों ने गलत चीजों से शौक को जोड़ दिया। शौक रनिंग का होना चाहिए, किसी स्पोर्ट्स का होना चाहिए, आपको फिजिकली एक्सरसाइज का होना चाहिए, आपको लोगों को भलाई करने का शौक होना चाहिए, कि आपको ये लगना चाहिए कि मेरे से ज्यादातर लोगों की जिंदगी सुधरे कैसे, ये होना चाहिए शौक। भाई आपको एक पैशन ये होना चाहिए कि भाई मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों की हेल्प कर सकूं, कोई मुसीबत में मेरे को पुकार सके, मतलब ये पैशन होना चाहिए कि भाई कोई मुझसे हेल्प मांगे। हमें बस सीखते रहना है, चाहे हमारी सिचुएशन कैसी भी रहे। भाई जो सीखता रहा है वो ही आगे बढ़ा है। और आगे बढ़ने के लिए जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है वो है स्माइलिंग फेस। हमेशा हंसते रहो। बहुत बहुत महत्वपूर्ण 2 शब्द देके जा रहे हैं आप नवाब जी, बिल्कुल। पहल तो मतलब मुझे लगता है पहल के बिना कुछ हो ही नहीं सकता। मतलब पहल वर्ड में ही वो चीज छुपी हुई है। पहल नहीं होगी तो फिर पड़ाव कहाँ होगा? पहल तो होगा तब तो पड़ाव होगा आगे, फिर है कि नहीं? और स्माइलिंग भी आप हमारे पास, मैं ये कह रहा था कि पहल का मतलब ये है कि हमारे पास कुछ है और हम उसे दिखाने जा रहे हैं। तो अगर हम उस चीज को दिखाएंगे नहीं, लोगों को तो पता कैसे चलेगा? अभी मैं अगर श्याम मैराथन पे काम कर रहा हूँ तो मैं अगर लोगों को कहूंगा ही नहीं कि इसका उद्देश्य क्या है, ये लोगों को किस प्रकार से जोड़ने का काम कर रहा है, लोगों से किस प्रकार से उनकी हेल्प करता है, उनकी मतलब फिजिकली उनको किस प्रकार से मतलब मजबूत करने का काम कर रहा है, तो अगर मैं उनको कहूंगा ही नहीं कि इससे अपने को इतने बेनिफिट हो सकते हैं, तो यही एक रहती है पहल में। काफी चीजें छिपी रहती है पहल के अंदर। नहीं, बहुत सही बात कर रहे हैं आप। ये बताएंगे ही नहीं किसी को। और जैसे आपने बोला कि कोई बात नहीं कर रहा तो आप जाके बात कर लो, कोई सिखा नहीं रहा तो आप जाके सीख लो, है कि नहीं? कुछ पाने के लिए वो जो कोशिश की भी पहल तो करनी पड़ेगी। और दूसरी जो आपने बोली स्माइल, मुझे लगता है वो हम सब बहुत ज्यादा रिलेट करते हैं, क्योंकि दुनिया में जो कहते हैं ना गंभीरता तो बहुत ज्यादा है, तो स्माइलिंग फेस से थोड़ी गंभीरता को लाइट किया जा सकता है, जो कि आप ऑलरेडी कर रहे हैं हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका फिर से नवाब जी, हमारे साथ बात करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मजा आया। बाय। ठीक है, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू नवाब जी, बाय।